लास्ट वीडियो में हम लोग पुष्प के विभिन्न भागों से परिचित हो गए थे। आज हम देखेंगे जो है पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रिया। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रिया में पहला चरण है युग्मक जनन, युग्मकों का बनना। युग्मकों के बनने में पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश में परागकण बन जाते हैं। युग्मक जनन में नंबर 1 पहला पॉइंट, पुष्प के परागकोश में परागकण बन जाते हैं जो अर्धसूत्री कोशाविभाजन द्वारा बनते हैं, तथा पुष्प के अंडाशय में बीजांड बनता है जिसमें मादा युग्मक बनते हैं। इस तरह से परागकोश से परागकण बनकर और अंडाशय में बीजांड बनकर युग्मक जनन की प्रक्रिया पूरा कर देते हैं। लिखने के लिए, युग्मक जनन में पुष्प के परागकोश में परागकण बनते हैं तथा अंडाशय में बीजांड बनते हैं। अब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो परागण की क्रिया होती है, यानी परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये देखें परागकोश है, यहाँ से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यह परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब पुष्प, स्वपरागण क्या है? जब पुष्प अपने ही पौधे के परागकण से परागित होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे गुड़हल में परागण, सरसों में परागण, मटर में परागण और जो है मक्का में भी स्वपरागण होता है कि उस पौधे के पुष्प का परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पहुंच जाता है। इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। तथा परपरागण, जब एक पुष्प का परागकण एक पौधे से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए परागण कर्मकों की आवश्यकता पड़ती है जो परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। उसमें कीटों द्वारा परागण, जब कीट, चींटियाँ, बर्रे, तितलियाँ आदि परागकण चिपका करके दूसरे पौधे पर पहुंचाती हैं, उसे कीटों द्वारा परागण कहते हैं। वायु द्वारा परागण, जब परागकण वायु के साथ उड़ करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब इसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। जैसे मक्का में, धान, गेहूं में वायु द्वारा परागण होता है। तथा जल परागण, जलीय निमग्न पौधों में परागकण जल द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है तो उसे जल परागण कहते हैं। परागण क्रिया के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हुए भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। भ्रूणकोश में पहुंचकर दोनों नर युग्मक वह स्वतंत्र कर देते हैं। 2 नर युग्मक स्वतंत्र करते हैं और दोनों नर युग्मक निषेचन करते हैं तो अंतिम प्रक्रिया होती है निषेचन। निषेचन क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन, यानी दोनों युग्मक फ्यूज होकर के एक हो जाते हैं और जायगोट बनाते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। लेकिन आवृतबीजी पौधों में, पुष्पीय पौधों में यह निषेचन क्रिया 2 चरणों में होती है, इसीलिए इसे द्वारा निषेचन कहते हैं। द्वारा निषेचन क्या है? आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया 2 पदों में होती है, जिसके कारण इसे द्वारा निषेचन कहते हैं।
एक निषेचन में अंडकोशिका नर युग्मक से संलयित होकर जाइगोट बनाती है तथा दूसरे में द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संलयित होकर त्रिगुणित केंद्रक बनाते हैं। द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व हेडिंग डालेंगे। द्विनिषेचन का महत्व, इसमें त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणकोश बनता है जो भ्रूण को अंकुरित करने के लिए भोजन को एकत्रित किए रखता है। अब निषेचन क्रिया पूर्ण होने के बाद फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो है बीज बना लेता है, सीड बना लेता है और फल का निर्माण जो है वो अंडाशय फल बना लेता है। अंडाशय जो है फल बना लेता है और बीजांड की जो भित्तियां हैं वह फल का आवरण बना लेती हैं, जिसके अंदर बीज सुरक्षित रहता है। इस प्रकार से अंडाशय फल बना लेता है, अंडाशय की भित्तियां फल भित्ति बना लेती हैं, बीजांड का पेरिस्पर्म बना लेता है, भ्रूणकोश बना लेता है, निषिक्तांड भ्रूण बना लेता है और बीजावरण बना लेता है। इस प्रकार से बीज और फल बढ़ जाते हैं। यही बीज अंकुरित होकर नए पौधे का विकास करते हैं, जिससे पौधों में नए जीवन चक्र चलता रहता है।